हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ वीडियोस विंड ब्रेकर सीज़न 2 एपिसोड 5। तो गाइस वीडियो में आखिरी तक बने रहे और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो में आखिरी तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सकुरा को काजी ने समझाया कि हम कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें अपने साथियों या हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं। और इस चीज़ के लिए उमी मैया ने उसे बहुत ही समझाया भी था, तब जाके सकुरा समझा था। लेकिन इसी चीज़ के बाद हम देखते हैं एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सकुरा एक रस्सी पर चल रहा है और वो अकेला है, जो कि ये दिखाता है कि सकुरा तुम अकेले हो इस दुनिया में और मैं अकेले ही सब कुछ पार करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो मुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ सोचते सोचते जब काजी की बात सकुरा को याद आती है तो उसे याद आता है कि मेरे पास भी लोग हैं जो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। मैं लोगों पर डिपेंड रह सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों पर डिपेंड रह सकता हूँ कैसे भी करके, वो मुझे ज़रूर बचाएंगे। तब यहाँ सकुरा के दोस्त सकुरा की फ़िक्र कर रहे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं अगर सकुरा आज भी नहीं आता है तो आज हम उससे मिलने जाएंगे। लेकिन सकुरा तभी आ जाता है इन सबसे मिलने के लिए। और जैसे ही सकुरा क्लास के अंदर एंट्री लेता सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और नीरज आके जब पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन फिर भी सकुरा शांत रहा, क्योंकि वो अभी भी उस रस्सी से कूदने के लिए तैयार नहीं होता है। गाइस मैं उसी रस्सी की बात कर रहा हूँ जो उसने देखी थी और वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया क्या मैं कूदूँ या नहीं। लेकिन तभी ओमे मियाँ की बात याद आती है जिसने उस रस्सी पे से उसको कूदने के लिए कहा था और कहा था अपने दोस्तों पर तुम विश्वास कर सकते हो। और फिर इसके बाद वो अपना कदम आगे बढ़ाता है और सबको बताता है कि मेरे को लगता था कि मैं सब चीज़ अकेले ही संभाल लूँगा, लेकिन अब लगता है कि सब चीज़ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। और वो सबको ये भी बताता है कि वो कितना कमज़ोर है, जिसके लिए उसको कई मेरे दोस्तों को फंसना पड़ा और बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ी। और सकुरा इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगता है फिर अपने दोस्तों से। और सकुरा आखिरकार उस रस्सी से कूद जाता है और ये इमोशनल मोमेंट चल ही रहा होता है। उसी बीच में केतारो आके सकुरा की बम पे लात मार देता है क्योंकि वो उसके बीच में खड़ा होता है। और ऐसे ही सकुरा की क्लास वाले सब उसको मारने लगते हैं, सकुरा को ही। और फिर अंजाई उसको सब चीज़ सही से बताता है कि हमें पहले से ही पता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो पहले से, और हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, और हम तुमसे कोई चीज़ पे नाराज़ हैं ही नहीं। और दूसरी बात ये कि तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमारी हर जगह मदद करी है, इसलिए हम तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकते हैं। और अंजाई से समझाता है कि तुम्हें फालतू में ही डर रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे दोस्त हो और तुम्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए और तुम्हें हम पर भरोसा होना चाहिए जैसे अभी है। तभी सकुरा के दिमाग पे फिर से वो चीज़ आती कि मैं इस रस्सी से कूद गया अब हूँ। और वो जैसे ही कूदता है तो उसे अंधेरे की जगह उजाले में उसके दोस्त दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और सकुरा भी उन सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुओ उसको समझाता है कि मैं भी काफ़ी टाइम से बहुत अकेला रहा हूँ शुरू में, इसीलिए सुओ सकुरा को कहता है कि तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम टाइम ले सकते हो। लेकिन अंजाई कहता है कि नहीं। ये अंजाई मना करता है, ऐसे ही सब लोग अंजाई का ही साथ देने लग जाते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि हम सब स्कूल के बाद खाना खाने जाएंगे साथ में। और फूड डिसाइड कौन करेगा? सकुरा ही करेगा। सकुरा इस चीज़ के लिए हाँ हामी भी बोल देता है और सकुरा को सब लोग अपने फेवरेट फूड भी बताने लग जाते हैं। और तभी सकुरा सेलेक्ट करता है एग राइस और वो सभी लोग मान जाते हैं और ये सभी लोग कटोहा के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यस गाइस, सभी लोग कटोहा का रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और सकुरा यहाँ पे कटोहा से माफ़ी मांगता है अपने पिछले दिन के लिए। और जैसे ही वो माफ़ी मांगता है तो कटोहा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि इसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है शायद। और सब लोग पार्टी करने लगते हैं और तभी ताकानाशी बोलता है कि सभी लोग अपना वीक वीक पॉइंट बताओ जैसे सकुरा ने बताया। तो ऐसे ही सभी लोग अपना वीक पॉइंट बताने लग जाते हैं। लेकिन जब सुओ अपना वीक पॉइंट कहता है कि सकुरा को समझाता है कि सबके अंदर अपना वीक पॉइंट होता है और इसके साथ ही जीना पड़ता है। तो और यहाँ पे सुओ से भी पूछा जाता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, लेकिन सुओ यहाँ पे बताने के लिए राज़ी नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पे सुओ नहीं बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे नीरे ने रिसर्च कर रखी होती है सुओ के ऊपर, तभी नीरे बताता है कि सुओ को नाटों से डर लगता है और इसी चीज़ से सब लोग उसे तंग करने लग जाते हैं। और ये चीज़ जैसे ही सकुरा देखता है तो उसे थोड़ी हंसी आती है, और जैसे ही सकुरा हंसता है वैसे ही सब लोग सकुरा को ही देखने लग जाते हैं, उसकी प्यारी सी हंसी को। और ये सब चीज़ देख के कटोहा भी खुश हो जाती है और उमेमिया भी। वो दोनों को भी लगता है कि सकुरा को अब एक फैमिली मिल चुकी है। जैसे ही उमेमिया अंदर जाने लगते हैं वैसे ही राखी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आपको हर कहीं टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं और उमेमिया के साथ एक लड़की भी होती है जो सकुरा के हाय बोल के चली जाती है। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि उमेमिया सबको छत पे बुला लेते हैं जिनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं होती है। और ये सकुरा जब जानता तो हिराकी उसे बताता है कि ये सब उमेमिया इसलिए करते हैं कि वो लोगों को कनेक्ट कर सके एक दूसरे से, और ये भी दिखा सके कि हमारे उमेमिया के जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। सकुरा को वही लड़की दिखाई देती है जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी, और जैसे ही वो सकुरा को देखती है वैसे ही वो सकुरा के पास आके दौड़ी चली आ जाती है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये लड़की नहीं एक लड़का है और इसका नाम सुबाकी होता है। और सुबाकी सकुरा की आंखों और बालों का तारीफ करने लग जाता है क्योंकि हमेशा हर किसी ने सकुरा के बालों को और आंखों को केवल एक मजाक ही बनाया। तभी सुओ कहता है कि बॉयफ्रेंड तो एक लड़कों का ग्रुप है, तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि ये एक लड़की है। सुओ को लगता है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, लेकिन सकुरा कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे रहना चाहती हो। और ये जैसे ही सुनता है सुबाकी तो वो खुश हो जाता है और सकुरा को गले लगा लेता है। और तभी हमें कुछ लड़के और दिखाए जाते हैं जो सुबाकी के साथ ही रहा करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उमेमिया सबके लिए सूप लेकर आते हैं, लेकिन सूप जैसे ही सकुरा पीता उसे थोड़ी कुछ गड़बड़ लगती है। और यहाँ पे सकुरा जैसे ही सूप पी रहा होता है तो सुबाकी जैसे ही उमेमिया को आई लव यू बोलता है वैसे ही सकुरा पूरा लाल हो जाता है, जिसे देखकर उमेमिया और सुबाकी दोनों ही इसको देखने लग जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। तभी सुओ समझाता है कि सकुरा रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है जल्दी, इसलिए वो ऐसा ही है कि लाल हो जाता है पूरी तरीके से। और ये सब चीज़ सुबाकी को देखकर अच्छा लग रहा था और सुबाकी सकुरा को बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और सकुरा यहाँ पे टमाटर की तरह पूरी तरीके से लाल हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। तो गाइस आपको क्या लगता है कटोहा की जगह सुबाकी ले लेगी या आगे और कुछ भी हो सकता है? तो इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारी आने हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए